Hello students, so the question is let y equal to y of x be the solution of the differential equation x square plus 1 का whole square divided by dx plus 2x x square plus 1 y equal to 1 such that y of 0 equal to 0 and if square root of a y of 1 equal to pi by 32 then find the value of a। सो देखिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू 1 एंड बाई ऑफ 0 इक्वल टू 0। देन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ईच टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन देखिए यहाँ से ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ ये हमारी बाई में एल डी बन गई, तो इसको यदि मैं डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करूँ, वेयर पी इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ सबसे पहले हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। देन ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी यानी कि 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। नाउ यहाँ पे यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी रख दूँ, देन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। देन ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है, ln t होता है, तो ये ln t हो जाएगा। देन e टू द पावर l कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली t। नाउ t की वैल्यू रखते हैं, t इक्वल टू था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब हम इंटीग्रेटिव फैक्टर की हेल्प से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडी होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यदि हमारी एल डी बाई में है तो इसका फॉर्मूला होता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन वैल्यू रखते हैं आई एफ और क्यू की, तो ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देन देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डी एक्स होगा डी एक्स। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लग देता है उसको डी एक्स प्लस सी। नाउ वी नो दैट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। नाउ c की वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, तो उसके लिए देखिए हमें कंडीशन दी है कि बाई ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो एट x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 0, तो वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 को होल स्क्वायर 0 प्लस 1 यानी 1 इक्वल टू tan इनवर्स
0 प्लस सी, tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो ये सी इक्वल टू आ जाएगा 0। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी है बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x। ना क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन हमसे a की वैल्यू पूछी है, बट बाई ऑफ 1 दे रखा है, तो हम बाई ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो बाई ऑफ 1 के लिए हमें a पुट करना होगा x इक्वल टू 1 इसमें, तो बाई ऑफ 1 इंटू x इक्वल टू 1 रखा, तो 1 को होल स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा बाई ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ बाई ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से बाई ऑफ 1 इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 8। नाउ देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ a बाई ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 32, ये दिया है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बाई ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 32। देन यहाँ से बाई ऑफ 1 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू पाई बाई 8 इक्वल टू पाई बाई 32। देन पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड 32 से 8 4 टाइम कैंसिल हो गया। देन यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू आ गया 1/4। ना स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1/16, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/16। ना ऑप्शन मैच कराते हैं, तो देखिए डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay. Hello students, so the question is, if a curve passes through the point 1, -2 and has slope of the tangent at any point x, y on it as x square minus 2y divided by x, then the curve also passes through which points? तो देखिए हमें दिया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y डिवाइड बाई x, एंड ये जो कर्व है ये कहां से पास हो रहा है 1, -2 से। नाउ सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो देखिए इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बाई एक्स। देन इसको मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस 2/x बाई इक्वल टू x। देन देखिए ये हमारी बाई में एक LD बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यदि इसको मैं जनरल इक्वेशन होती है जो हमारी dy बाई डी एक्स प्लस p बाई इक्वल टू q से कंपेयर करूँ, वेयर p इक्वल टू है 2 डिवाइड बाई x एंड q इक्वल टू है x। देन सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये होता है हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देन ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी 2/x dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x dx। ना dx अपॉन x होता है ln x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 ln x। लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln x स्क्वायर। देन e ln कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। सो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आ गया x स्क्वायर। नाउ अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है हमारा, जनरल सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई इज, तो ये हो जाएगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c।
ना क्यू और सी की वैल्यू क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू हमारी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, देन यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू, यहाँ पे डी एक्स और होगा डी एक्स प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं एक्स क्यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। नाउ एक्स स्क्वायर से इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कर्व है वो 1, -2 से पास हो रहा है। सो एट x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू -2, देन वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 1/4 प्लस c बाई 1, तो यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 1/4, तो ये हो गया -9/4। सो कर्व हो गया हमारा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 9/4 एक्स स्क्वायर। नाउ अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये कर्व जो है और किस पॉइंट से पास होगा, तो 1/1 ईच ऑप्शन को चेक करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए करते हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन के लिए करते हैं। तो ए ऑप्शन में पॉइंट दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, 0, तो एक्स की वैल्यू रखते हैं हम और बाई की वैल्यू निकालते हैं ना। तो पहला तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, सो एट एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसमें बाई की वैल्यू निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को होल स्क्वायर यानी 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर यानी 3, तो ये हो गया 3/4 माइनस, देखिए 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये होगा -3/4, तो ये आ गया 0। ना बी ऑप्शन में देखते हैं, तो बी ऑप्शन में एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे वैल्यू निकालनी है वो देखते हैं। बी ऑप्शन वैल्यू निकालनी है हमें एट एक्स इक्वल टू -1 पर, तो एट एक्स इक्वल टू -1, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 9/4, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। देन सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -8/4 इक्वल टू -2, तो -2 आ गया। नाउ सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में हमें निकालनी है वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, सी ऑप्शन में देखिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे निकालनी है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, उस पर बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को होल स्क्वायर यानी 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। देन यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9/8, तो इसकी वैल्यू आ गई -5/8। ओके, देन डी ऑप्शन में निकाल लेते हैं। डी ऑप्शन में वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू 3 पर, सो एट एक्स इक्वल टू 3, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी 9 डिवाइड बाई 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 4 36, 9 डिवाइड बाई 36 ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4, यानी आ गए 2। सो कौन कौन से पॉइंट हो, ये तो पॉइंट हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 0, ये हो गया -1, -2, एंड ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, -5/8, एंड ये हो गया 3, 2। ना ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सो दिस इज द solution of this question. Okay.
चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। इफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x एक्स ग्रेटर देन 0 वेयर y1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2 देन। तो हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है और उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ कितना दे रखा है 2x प्लस ऑफ कितना 1, यहाँ कितना दे रखा है x ऑफ y इक्वल टू ई की पावर ऑफ कितना माइनस का ऑफ 2x। तो हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन की कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने इससे किससे की कंपेयर, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू कितना q। तो यहाँ से जो मुझे p की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2 प्लस ऑफ कितना 1 अपॉन x और q की वैल्यू कितनी मिली ई की पावर ऑफ कितना माइनस ऑफ 2x। तो अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना चाहता हूँ तो e की पावर ऑफ कितना p ऑफ कितना होगा dx। तो यहाँ से e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन 2 प्लस ऑफ कितना 1 अपॉन ऑफ कितना x। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी e की पावर 2x प्लस ऑफ कितना log x। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल गई x डॉट ऑफ कितना e की पावर ऑफ कितना 2x। तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब इसके लिए जो मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा, तो जनरल सॉल्यूशन, तो ये किसकी वैल्यू आई मेरी आई एफ की आई, जिसको हम क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, तब जनरल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, y इंटू कितना आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू देन आई एफ, यहाँ कितना होगा आई एफ देन होल का, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का कितना c, यहाँ के लिख देता हूँ प्लस c। तो q इंटू आई एफ देन प्लस का c। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने वैल्यू रखी तो वाई एक्स ऑफ ई की पावर ऑफ कितना 2x इक्वल टू ई की पावर ऑफ कितना माइनस का 2x इंटू ई की पावर ऑफ कितना 2x प्लस का कितना c, यहाँ कितना आ गया x आ जाएगा। इससे मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो y इंटू एक्स ई की पावर ऑफ कितना 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना x प्लस c, ये बचा। तो मैं यहाँ पर x का इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, यहाँ कितना आ गया वाई इंटू एक्स डॉट ऑफ कितना ई की पावर ऑफ कितना 2x। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मेरी कंडीशन दे रखी है, मेरी कंडीशन क्या दे रखी है कि y1 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 अपॉन 2 ई की पावर ऑफ कितना माइनस का ऑफ 2x। तो यहाँ पर मैं वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होगी और y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस ऑफ कितना 2x। तो मैं इसके अंदर इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 1 इंटू कितना 1 अपॉन 2 ई की पावर ऑफ कितना माइनस कितना 2x इंटू कितना ई की पावर ऑफ कितना 2x। तो यहाँ कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने पे ये कितना बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 2 ई की पावर ऑफ कितना माइनस 2 इंटू ई की पावर ऑफ कितना 2 इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2 प्लस का c। तो यहाँ से जो मुझे c की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 0 मिल गई। अभी 0 वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट के। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो कितना मिल गया x ऑफ कितना e की पावर 2x इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का कितना c। यही क्या है मेरी जनरल इक्वेशन है। अब इसके अंदर देख लेते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये c नहीं आएगा क्योंकि c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0 आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी, ये भी नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगा। और ये 1 अपॉन 2 और 1 पर क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं जो हमने वैल्यू पुट करी, तो हमने यहाँ पर 1 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या रखी 1 रखी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो ये वाली इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी मेरी 1 और 1,2 पर क्या होगी डिक्रीज होगी। तो इसलिए 1 अपॉन 2 और 1 पर क्या होगी डिक्रीज होगी, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कितना होगा 1 होगा। यही इसका आंसर है। थैंक यू। Question is, if f of x is a differentiable function such that f dash of x is equal to 7 minus 3 upon 4 times of f of x divided by x, where f of 1 is not equal to 4, then we have to find limit x tends to 0 positive x into f of 1 upon x। ठीक, तो एक हमें देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज f dash of x is equal to 7 minus 3 upon 4 times of f of x divided by x। ठीक,
अब फॉर सिम्प्लिसिटी इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें एफ ऑफ एक्स को वाई, ओके, तो एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3/4x इंटू वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, अब ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है ये है इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट। तो इस केस में पी की वैल्यू हो जाएगी 3/4x एंड क्यू इज 7। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चन के। तो उसके लिए कंप्यूट करना होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ विच इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। सो दिस इज ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 3/4 constant integral of 1/x dx, 1/x का इंटीग्रल log x, so this is e to the power 3/4 times of log x। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं e to the power log of x to the power 3/4 and by the property of log e to the power log x is x, so that is x to the power 3/4। ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। therefore the solution of the differential equation is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor into dx plus c which is the constant of integral। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। सो y into x to the power 3/4 is equal to integral of q is 7, so 7 into integral of x to the power 3/4 into dx plus c। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, सो दिस इज 7 into x to the power 3/4 plus 1 that is 7/4 divided by 7/4, so उसको लिख सकते हैं 4/7 plus c, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया y into x to the power 3/4 की वैल्यू। ठीक, y क्या था, y इज एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू आ गई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 7/4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3/4 प्लस c अपॉन एक्स टू द पावर 3/4। ठीक, सो दिस इज 7 minus 3 is 4, 4/4 is 1, so this is 4x प्लस c अपॉन एक्स टू द पावर 3/4। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें ऐसे लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू एफ ऑफ 1/x। ठीक, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, अब ये तो एफ ऑफ एक्स है, अब हमें चाहिए एफ ऑफ 1/x, तो इसमें हम x को रिप्लेस करते हैं 1/x से फंक्शन में 6, सो दिस इज 4/x प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 3/4। ओके, जिसमें x को रिप्लेस करेंगे 1/x से तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x से x कैंसिल दैट इज 4 प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 3/4 दैट इज 7/4। ओके, लिमिट अप्लाई करेंगे, सो x टेंड्स टू 0 तो ये टर्म 0 हो गया, सो द रिमेनिंग इज ओनली 4, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिमिट इज 4, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन दैट इज exist and equal to 4। Here the question is given that if dy by dx plus 3 by cos square x y is equals to 1 by cos square x is equals to x belongs to minus pi by 3 to pi by 3 and y of pi by 4 is equal to 4 by 3 and then y of minus pi by 4 is equals to here, so that here the given question is dy by dx plus 3 cos square x y is equals to 1 by cos square x here. Okay, it is in the form of dy by dx plus py is equals to q, so that integration factor is equals to e into integration of 3 secant square x to dx, so that we get e into 3 tan x. Okay, here y into integration factor, that is integration of e into 3 tan x into secant square x into dx here. Okay, here y into e power 3 tan x equals to integration of e power 3 tan x into secant square x dx here. Okay, so that the next step we can see here y is equals to 1 by 3 plus c into e power minus 3 tan x. Okay, so that we all know that y of pi by 4 is equals to 4 by 3 here. Okay, here we can see y of pi by 4 is equals to 4 by 3. From here y pi by 4 here, we need to substitute here. Y is equals to 1 by 3 plus c into e power 3 into tan pi by 4, that is equals to 1 here. So here
y pi by 4 value is 4 by 3 here. 4 by 3 minus 1 by 3 is equals to c into by e power 3 here. Okay, so that we can get here 3 by 3 is equals to 1, and this means c is equals to e power 3. Okay, here we need to find the value of y minus pi by 4 here. That is y is equals to 1 by 3 plus c into e power minus 3 tan x. Y of minus pi by 4 is equals to 1 by 3 plus c into e power minus 3 into minus pi by tan pi by 4, that is equals to minus 1 here. Okay, so that we can get here 1 by 3 plus, you all know that the value of c here, that is e power 3. Okay, here the value of e power 3, so that we can get, that is 1 by 3 plus e power 6 here. Okay, y minus pi by 4. Okay, let's see the options here. 1 plus e power 6, that is the final answer we get after solving this question. That's it. Thank you. Here the question is given that if y is equals to y of x is the solution of the differential equation x dy by dx plus 2y equals to x square, satisfying y of 1 equals to 1, then y of 1 by 2 is equals to, here the question is given that y equals to y of x here, and the differential equation, this is equation y of 1 equals to 1, and we need to find y 1 by 2 is. Okay, here the given question is x into dy by dx plus 2y is equals to x square. Divide the whole equation with x so that we can get dy by dx plus 2 by x into y equals to x here, so that here we can see the equation is in the form of dy by dx plus py equals to q here. Okay, it resembles same, so that the integration factor is equals to e power integration of p dx here. Okay, here we can see e power integration of, the place of p we can write 2 into 1 by x here. Okay, into dx, so that the next step it is equals to power 2 into integration of 1 by x dx here. Here we get e power 2 log x here. Okay, e power log x square is equals to, we get x square here. Okay, into integration factor is equals to integration of x into x square here dx plus c, so that the next step it is, we got that y into x square is equals to x power 4 by 4 plus c here. Here we can get that the next step it is y equals to, when we divide with x square, so that we can get x square by 4 plus c by x square. The question is given that y of 1 is equals to 1, so that 1 is equals to 1 by 4 plus c by 1. Okay, c is equals to 3 by 4 here. The next step it is y is equals to x square by 4 plus, in the place of c we can write 3 by 4 here, into 1 by x square here. Y is equals to x square by 4 plus 3 by 4 x square here. Here we need to find y 1 by 2 here. Okay, y of 1 by 2 is equals to 1 by 4 into 1 by 4 plus 3 by 4 into, here we get 4 here. Okay, because 1 by x square is equals to, when we substitute 1 by 2 here, we get 4 here. Okay, y of 1 by 2 is equals to 1 by 16 plus, here 4 get cancelled here, 3. Okay, then we get the next step it is
49 by 16. Okay, here the final answer is y of 1 by 2 is equals to 49 by 16 here. So let's see the options here. Here we can see the third option is the right option. After solving this question we get this. That's it. Thank you.